energy is 600, and as we know the total energy conserved, so it is 800, so kinetic energy is 200. Now when the height is 2 meters, so it will be 20 into 10 into 2, that will give you 400. So now the potential energy is 400, so kinetic energy is also 400, as the total sum is 800. When the distance is 1 meter, means 20 into 10 into 1, that will give you 200. So when kinetic potential energy is 200, so kinetic energy is 600, as the total sum is conserved, that is 800. And just on before hitting the ground, potential energy is 0, and whole of the potential energy is converted into kinetic energy. So that means as the object or as the ball is moving towards the earth or the ground, we are seeing that the kinetic energy is being increasing and potential energy is decreasing. So hope students this example must be clear to you. अब एक बार इस वर्कशीट को हम हिंदी में भी स्टडी करते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो जैसा कि हमें पता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, लेकिन कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। और ऊर्जा के संरक्षण का नियम सभी स्थितियों में और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। अब इसको एक हम सरल उदाहरण से इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, एक बॉल है, गिरती हुई बॉल है और वो ए स्थिति में है। अब क्योंकि अभी बॉल रुकी हुई है, तो यहाँ पर कुल ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा 0 है, और कुल ऊर्जा इसकी है 20 जूल्स। तो यहाँ पर क्योंकि वस्तु रुकी हुई है, तो जो उसमें ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा है। और जैसे ही बॉल नीचे गिर रही है, पोजीशन बी पर पहुंची है, अब उस बॉल में कुछ गति आई है, तो कुछ स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बदल रही है, लेकिन कुल योग दोनों ऊर्जा का बराबर है, यानी कि 20 जूल। अब हम देखते हैं कि जब पॉइंट सी पर बॉल पहुंची है, तो यानी कि धीरे धीरे बॉल जमीन की तरफ जा रही है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो रही है, लेकिन दोनों का योग जो है वो कुल ऊर्जा बराबर है, यानी कि 20 जूल। धीरे धीरे वो पोजीशन डी पर पहुंच रही है। डी पर देखेंगे हम कि जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो 5 जूल रह गई है, और जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो 15। फिर भी कुल जो ऊर्जा है वो 20 जूल है। अब जैसे ही वो पॉइंट ई पर पहुंची है, यानी कि जमीन पर हिट करने से पहले अगर हम देखें, तो उसकी सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई है, लेकिन कुल ऊर्जा अभी भी 20 जूल है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें तो हमारी कुल ऊर्जा समान है, लेकिन ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। तो ये है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। और जैसा कि अभी हमने देखा कि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान था, अर्थात स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा बराबर अपरिवर्तित। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कुल योग 20 जूल ही आ रहा था। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिंपल सा टॉपिक है, क्लियर होगा। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। एक गतिशील गोलक को कुछ समय के पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? नहीं, क्योंकि हम देखेंगे कि ये एक बॉब है और ये गति कर रहा है। तो जब ये गति कर रहा है तो उसके अंदर कुल ऊर्जा जो है वह है गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे किस में बदल रही है? स्थितिज ऊर्जा में बदलती जा रही है, जैसे जैसे उसकी स्पीड कम हो रही है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बॉल का, उसी तरह से
इसके अंदर भी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलती जा रही है और अंत में सारी की सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बॉल रुक जाती है। अब हम थर्ड प्रश्न देखेंगे कि 20 किलोग्राम का अगर कोई पिंड है तो वह 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और सारणी को अगर हम उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की अगर हम गणना करें तो जैसे कि उसकी हाइट अगर 4 मीटर है, 4 मीटर की हाइट पर अगर हम देखें तो 800 जूल हमें स्थितिज ऊर्जा दी हुई है और गतिज ऊर्जा इसकी कितनी हो गई? गतिज ऊर्जा इसकी है 0, तो कुल ऊर्जा हमारी कितनी हो गई? 800 जूल। अब जब 3 मीटर की ऊंचाई है तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हमारा सूत्र है mgh, द्रव्यमान हमें पता है 20, g की वैल्यू 10 है, हाइट अब हमारी 3 रह गई, इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ गया? 600। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 600 और कुल ऊर्जा हमें पता है 800 है, तो यानी कि हमारी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? 200। अब जब हमारी हाइट 2 मीटर की रह गई यानी कि 20 × 10 × 2, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा हो गई हमारी 400 और गतिज ऊर्जा भी 400 हो गई क्योंकि कुल ऊर्जा हमें पता है कितनी है? 800। अब जब हम 1 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो 1 मीटर की ऊंचाई का मतलब हो गया 20 × 10 × 1, यानी कि 1 मीटर पर जब हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो 200 है तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 600, क्योंकि कुल ऊर्जा हमारी 800 है। अब जस्ट धरती से ऊपर, क्योंकि वस्तु जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई उसकी और कुल ऊर्जा उसकी हो गई गतिज ऊर्जा यानी कि 800। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था जिसमें हम 20 जूल लेकर चल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको भी कैलकुलेट करना है। तो होप स्टूडेंट्स, ये आज की वर्कशीट सिंपल है, आपको क्लियर होगी, समझ में आई होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।